हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है आपको। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस रीडिंग में डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। उनके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें पता नहीं है। प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। द मून, जजमेंट, टेम्परेंस, एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, और क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है, बताइए। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि ये रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डिवाइन के तरफ से आपको क्या मैसेज, ईश्वर, एंजल्स आपको क्या देना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हो सकते हैं, आपकी मेहनत की कमाई को चट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की हो सकती है। धोखा भी दिया आपको, चीट भी किया, आपका पैसा खाने के लिए। ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई इन्हें मिल जाए। यहाँ पैसे का मैटर है। पैसे की वजह से किसी ने आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंदर ही अंदर दुश्मनी रखी पैसे की वजह से। शुरुआत में आपसे बहुत अच्छा इन लोग का बिहेवियर था, लेकिन ये बिहेवियर सिर्फ पैसा आपका छीनने के लिए, पैसा खाने के लिए ये बिहेवियर था आपके साथ। और अब असलियत सामने निकल के आ रही है कि आपका मेहनत का पैसा ये लोग फ्री में उड़ाना चाहते थे, लेकिन ये कर नहीं पाए कुछ। आपने अपने पैसे को कहीं ना कहीं सेटल किया है। कहीं ना कहीं आपने अपने पैसे को सुरक्षा की है, अपने पैसे की। बहुत धूर्त किस्म के ये लोग हैं, आपके पैसे के पीछे पड़े रहे, पर आपने अपने पैसे की, क्योंकि आपकी मेहनत के पैसे थे। तो ओवरऑल एनर्जी यही थी। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जिनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे पे है,
आप पैसे फेंको तो इज्जत मिलेगी, पैसे नहीं फेंको तो इनका असली चेहरा तुरंत सामने आ जा रहा है। तो ये 8 नंबर का कार्ड भी है। ओवरऑल एनर्जी यही है। आपके शत्रु सिर्फ दिखावा कर रहे थे आपसे जुड़ने का, आपसे कि बहुत इनको लगाव है या बहुत ज़्यादा ये आपके काम आने वाले हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे देखिए आपके शत्रु सिर्फ दिखावा करते रहे। वे शाइनी वर्ड्स, टेम्पररी लव, फेक लॉयलिटी दिखाते रहे, है ना। टेम्पररी लव सिर्फ ये कुछ पाने के लिए ये था, और शाइनी वर्ड्स बिल्कुल ऐसे चिकने चुपड़े शब्द आपसे बोलते रहे, फेक लव लॉयलिटी दिखाते रहे। लेकिन आपने सच्चाई दिखाकर उनकी औकात बता दी। आप हार कर भी नहीं हारे थे, आप टूट कर भी नहीं टूटे थे, आप बन रहे थे, आप पूरी तरीके से अपने जीवन में खड़े थे, कोई आपको तोड़ नहीं पाया। अब जो शुरू होने वाला है वो यहाँ पे जस्टिस है। सच बोलने वालों की नज़रें उठती हैं और झूठ बोलने वालों की नज़रें झुकती हैं। आपकी लाइफ का अगला चैप्टर सिर्फ शब्द मुझे दिख रहा है। आपके लाइफ का अगला चैप्टर सबके सामने आएगा। ये चीज़ें कि आपके लाइफ का अगला चैप्टर क्या है लोग देखेंगे, आने वाले समय में इसका खुलासा भी होगा। आप यहाँ पे राइज विदाउट डिग्निटी, विथ पावर, विथ ट्रूथ, ये आप अपनी लाइफ में लोगों को दिखाने वाले हैं। और जो फेक लव, शाइनी वर्ड्स जो बोल बोल के आपके लाइफ में अपने मतलब को सिद्ध करना चाहते थे, उनकी असलियत यहाँ पे सब कुछ आपके सामने खुल चुकी है। अब जैसे कि फर्स्ट कार्ड हमारा आया है द मून का, तो सबसे पहले मून की एनर्जी हमें क्या शो कर रही है देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी कोई है आपके लाइफ में, ऐसा इंसान हो सकता है। आपकी लाइफ में बहुत समय तक एक इमोशनल कन्फ्यूजन चल रहा था, बहुत लंबे समय तक कन्फ्यूज की स्थिति, कन्फ्यूजन यहाँ पे चलता हुआ मुझे दिख रहा है, वो भी इमोशनल। आपके दिल और दिमाग दोनों में भयंकर वॉर छिड़ी हो सकती है, या आपने महसूस किया होगा। किस पर ट्रस्ट करें, कौन सच्चा है कौन झूठा है। आपका कोई मैटर ऐसा फंसा होगा जहां पे आपको बहुत एक से एक झूठे लोग मिले होंगे, एक से एक फेक लोग मिले होंगे। जब तक आपने पैसा फेंका तब तक आपके तलवे चाटते रहे। जब आपने पैसे देना, आप देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन स्पेल आपके ऊपर किया गया था और आप बिना सोचे समझे इन लोगों को अपने पैसे देते गए। जब आपको होश आया, ये स्पेल टूटा, आपको होश आया कि क्यों मैं इन्हें इतने पैसे दे रहा था या दे रही थी, ये स्पेल टूट गया, आपकी बुद्धि काम करने लगी, आपने इनके पैसे का टुकड़ा फेंकना बंद कर दिया। अब इनका असली चेहरा आपके सामने आ रहा है। सारी लॉयल्टी, सारा प्यार, सब कुछ एक जलन के रूप में यहाँ पे निकलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके दिल दिमाग दोनों में वॉर, आप बिल्कुल वॉर में थे, दिल में और दिमाग में जंग चल रही थी आपके। कोई ऐसा स्पेल इन लोगों ने किया था कि किस पर ट्रस्ट करें, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आपको। आप किसी ऐसी मुसीबत में फंसे हुए थे जहां लोगों ने खूब फायदा उठाया आपका। कई बातें हिडन थी, लोग आपको सामने कुछ और दिखाते थे और पीछे कुछ और करते थे, यानी उनके कथनी और करनी में कोई मैच नहीं था। ये आपने बहुत बारीकी से नोट किया। ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। आपको ये बातें समझ तो आ रही थी, लेकिन आप कहीं ऐसे फंसे थे कि डायरेक्टली किसी को बोल नहीं सकते थे। तो ये सामने से कुछ और थे, पीछे से कुछ और करते थे। यहाँ पे इल्यूजन्स क्रिएट करना, झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना, हिडन इंटेंशंस इनके थे आपके प्रति, है। ये सब आपने बहुत करीब से एक्सपीरियंस कर लिया। आप इनकी सच्चाई धीरे धीरे समझने लगे कि ये किस तरीके के लोग हैं और क्या आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है। जो लोग चेहरे पे मास्क लगाकर घूम रहे थे, उनकी असलियत अब छिपी नहीं रहेगी, या नहीं है, आ ही गई है। यूनिवर्स खुद पर्दा आपके सामने हटा रहे हैं, पर्दा गिरा रहे हैं, इनके फेस से इनका मास्क उतर रहा है, सारी सच्चाई सामने आ रही है। कितने लॉयल हैं, कितने सच्चे हैं, कितने ये स्पिरिचुअल हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने तो इनफैक्ट खुल ही चुकी है। धीरे धीरे सबके सामने ही आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें कभी छुपती नहीं है इंसान की। तो और ख़ास बात यहाँ पे मुझे एक और लग रही है कि अब आपकी इंट्यूशन पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। आप झूठ और सच दोनों को दिल की वाइब्रेशन से पहचान लेते हैं। आपका दिल गवाही देने लगता है कि कौन सा इंसान झूठा है, कौन सा सच्चा है। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में
करंट फेज में मैं एक चीज और देख रही हूँ कि आपके भावनाओं में थोड़ा तूफान चल रहा है, काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तूफान जैसा चल रहा है, लेकिन अंदर से आप ना आपकी सोल यहाँ पे अवेकन हो चुकी है, जाग चुकी है, देख रही है, समझ रही है सब चीजें। आप वही गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे, आपकी आंखें खुल चुकी हैं। यहाँ पे देखिए रात के समय या ड्रीम्स में आपको सिग्नल्स मिलने लगेंगे, बहुत जल्दी ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। मिस्टीरियस वर्किंग आपके साथ यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा होने वाली है। रात के समय आप काफ़ी ध्यान दीजिएगा। रात के समय ड्रीम्स में आपको सिग्नल्स मिलेंगे या मिलते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको चीज़ें रिवील कर रहे हैं, लोगों का असली सच्चाई बता रहे हैं, चेहरा दिखा रहे हैं। तो जब आप सोते होंगे ना, तो ड्रीम्स में आपको सिग्नल्स मिलने चालू हो जाएंगे। ये जल्द ही आपके साथ होगा, क्योंकि यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी, दोनों तरीके से। ठीक है, तो जो भी आपके ऊपर स्पेल्स वगैरह हो रहे हैं, या जिन्होंने नकाब पहन के आपके लाइफ में धमा चौकड़ी मचा रखी है, बहुत पैसे इन्होंने आपके खाए हैं इल्यूजन स्पेल कर करके, आपका ये टूटा है जब ना इल्यूजन स्पेल, तो आप सोचने पे मजबूर हो गए कि मैंने क्यों दिए इतने पैसे, और अब इन्हें मिल नहीं रहा, आपने बंद कर दिया और इनकी जली फूकी पड़ी है पूरी तरीके से। दूसरा कार्ड यहाँ पे जजमेंट का है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जस्टिस मुझे दिख रहा है। बहुत लोग सोचते थे कि उन्होंने जो किया उसका कोई यहाँ पे रिजल्ट नहीं होगा, यानी जो बुरा किया ना उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, कोई भगवान नहीं देख रहे, हमने तो जो किया सब उड़ गया, कभी भी वो सामने आने ही नहीं वाला। बहुत लोगों ने ये सोचा था। लेकिन जजमेंट को कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। हर कर्म का फल मिलता है और सही समय पर मिलता है, डिवाइन टाइमिंग पे मिलता है। कोई ये सोचे कि हम कुछ करके बच जाएंगे, तो ईश्वर की बोला है ना, हरि है हजार आंखों वाला, उसके पास हजारों आंखें हैं, वो हर एक कोने को इस सृष्टि के वॉच करता रहता है। ये जो कह रहे हैं ना, उनका क्या हश्र होने वाला है। तो यहाँ पे हर कर्म का फल मिलता है और सही समय पे मिलता है। कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये इंसान तो गलत करके भी बच गया, इसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन नहीं, डिवाइन टाइमिंग पे वो एक घड़ी जरूर आती है। यहाँ पे देखिए सही समय पे मिलता है। आपकी देखिए यहाँ पे एक और चीज मुझे पता चल रही है कि आपकी गुडनेस, आपका पेशेंस, आपकी लॉयलिटी, आप तीनों हैं यहाँ पे। आपकी गुडनेस भी है आपके पास पेशेंस भी है, आपकी लॉयलिटी भी है। सबको यूनिवर्स ने नोट किया, यूनिवर्स सब कुछ देख रहे थे। जिस पेशेंस से आपने अपनी जिंदगी में काम किया है, आपके दिल की आवाज को बहुत समय तक दबाया गया है, बोलने नहीं दिया जाता था आपको, है ना। आपके दिल की आवाज को दबाया गया है बहुत समय तक, लेकिन अब वही इनर वॉइस आपकी शक्ति बन रही है, शक्ति। तो यहाँ पे जो जजमेंट का मैसेज है ना, आप एक नई लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं। न्यू रियलाइजेशंस, न्यू डायरेक्शंस, न्यू पर्पस आपके लाइफ का यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो लोग आपको गिराना चाहते थे, उनके कर्म यहाँ पे वापस उन्हीं के पास जा रहे हैं। वापस उनके कर्मा उन्हीं के पास जा रहे हैं। बैकफायर हो रहा है और आप ऊपर उठ रहे हैं, नजरों में नहीं, अपनी किस्मत से ऊपर उठ रहे हैं आप। आपके फ्यूचर की भी मुझे एक चीज यहाँ पे दिख रही है, एक बड़ी क्लियरिटी, एक बड़ा फैसला, एक बड़ा टर्न आने ही वाला है आपके लाइफ में। आप ऐसा डिसीजन लेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, और वो डिसीजन आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। जो डिसीजन आप लेंगे ना, वो हाईएस्ट गुड के लिए आपके होगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं टेम्परेंस। अब ये कार्ड हमें क्या बता रहा है? ये कार्ड हीलिंग का है, आपकी हीलिंग चल रही है। आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं, आपके पास एंजेलिक पावर्स है यहाँ पे मुझे दिख रहा। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, तीनों आपके यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं या ओपन हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप यहाँ पे टूटे भी, और क्या हुआ, रोए भी, हार भी महसूस किया। आपकी हार भी हुई है, ऐसा नहीं कि हार नहीं हुई है, लेकिन हार जबरदस्ती करवाई गई है, ये चीटिंग करके हार करवाई गई है। एक्चुअल में तो आप हार नहीं सकते थे। तो यहाँ पे रोए भी, हार भी महसूस किया आपने, टूटे भी, लेकिन फिर भी आप बिखरे नहीं। आपने खुद पे काम किया,
आपने अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला है, यहाँ पे बहुत बड़ा काम किया है आपने। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है, आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी जीत है कि आपने नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदला, आप उसमें फंसे नहीं। यू आर फाइंडिंग बैलेंस अगेन। आपका गुस्सा शांत हो रहा है, दुख कम हो रहा है, आपका फेथ वापस आ रहा है जो आप यहाँ पे लूज कर चुके थे। तो आपकी यहाँ पे ना इनर वॉइस आपकी क्या कह रही है, अब मैं खुद से प्यार करूंगा या करूंगी। आपकी इनर वॉइस आपको संकेत दे रही है, अंदर से बोल रही है। क्या बोल रही है? कि आपको खुद को प्यार करना है, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, है ना। ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आपकी सोल भर रही है कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा और जो मेरा नहीं है वो मुझसे दूर ही अच्छा है, दूर ही रहे तो ही अच्छा है। ऐसे लोग जिंदगी में ना रहे तो ही अच्छा है। जबरदस्ती किसी को अपनी जिंदगी में लाना भी सही नहीं है, और ये आपकी इनर वॉइस आपको बता चुकी है। यहाँ पे मुझे एक चीज और दिख रहा है, आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आप पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, स्टेबल और इमोशनली पावरफुल हो चुके हैं। अब कोई भी इंसान आपकी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। एक पावर से लवरेज है आप यहाँ पे, बहुत जबरदस्त पावर मुझे दिख रही है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप एक अर्थ एंजल, एंजेलिक पावर्स हैं आपके पास। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख लेते हैं। बहुत ही स्पीड से कोई चीज आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। बहुत समय से जो काम आपके रुके थे ना, या डिलेज हो रहे थे, रुक रुक के चल रहा था, कोई भी काम था स्मूथली आगे बढ़ नहीं रहा था, अचानक से तेजी से प्रोग्रेस होने वाली है वहां पे। और यहाँ पे फास्ट आपके पास ना कोई बहुत तेजी से कोई कम्युनिकेशन आती हुई मुझे दिख रही है, किसी से बातचीत हो सकती है, फास्ट कोई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती है, कोई फास्ट डिसीजन आप ले सकते हैं, या कोई आपको डिसीजन सुना सकता है, उसका फास्ट रिजल्ट भी आ सकता है आपके जीवन में। बहुत फास्ट फास्ट सब चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे डिलेज पूरी तरह खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब आपकी लाइफ में तेजी आने वाली है करियर में, है ना। ये करियर का भी कार्ड होता है। आपके करियर में यहाँ पे बहुत तेजी आने वाली है, आपका करियर बिल्कुल ऊपर जाने वाला है। अगर अभी तक डाउनफॉल आ रहा था आपके बिजनेस में या किसी भी चीज में, तो आपका करियर बहुत ऊपर जाने वाला है। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। रिलेशनशिप भी आपका बहुत अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। कॉन्फिडेंस हर जगह आपका बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे यही 8 ऑफ वॉन्ड्स और भी कुछ बता रहा है। जो चीजें आपके खिलाफ खींची जा रही थी, यानी जबरदस्ती किसी के को, जैसे सपोज किसी का कोर्ट केस चल रहा है, उस कोर्ट केस को ना अपने अंजाम पे आपके दुश्मन शत्रु जो भी हो सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो भी, सबके लिए नहीं है, तो उस कोर्ट केस को आगे ना बढ़ने देना, खींचते रहना, लटका के रखना, ऐसी कोई चीजें आपके साथ अगर हो रही थी, अब आपके पक्ष में वही चीजें यूनिवर्स धक्का दे रहे, वो आपके पक्ष में आएगी। जो आपके शत्रु खींच रहे थे कि जल्दी इस चीज का फैसला ना आए, यूनिवर्स उन्हीं चीजों को आपके तरफ धकेलने वाले हैं यहाँ पे, वो भी आपके पक्ष में। रुकती हुई चीज दौड़ती दौड़ती आपके पास आ रही है। जो लोग यहाँ पे ब्लॉकेज कर रहे थे, जिन्होंने आपके लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस की थी, धन में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी ऐसे केस में ब्लॉकेजेस डाल के रखी थी ताकि उसका आउटकम ना मिले, वो चीजें लटकी रहें, वो हटेंगे, यहाँ पे हटती हुई मुझे दिख रही हैं। जो लोग रोक रहे थे वो खुद पीछे हटेंगे, है ना। उनको पता चलेगा कि अगर ये केस आगे बढ़ गया, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ और भी हो सकता है, कि अगर ये चीजें आगे बढ़ गई, अब देखिए जो लोग यहाँ पे रोक रहे थे खुद पीछे हटेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये चीजें आगे बढ़ गई तो इनके मुखौटे उतर जाएंगे। अब आपकी स्पीड कोई नहीं रोक पाएगा, यहाँ पे सब चीजें हटती हुई मुझे नजर आ रही हैं। और शत्रुओं के जीवन में बहुत बड़ा डाउनफॉल आता हुआ मुझे दिख रहा। जो वो आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे, अब वो इनके जिंदगी में वही चीजें क्रिएट होती मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है, ये कार्ड एक पेन मुझे इससे फील हो रहा है। उस दर्द की कहानी है जिसे आपने दिल में छुपाकर जिया है। किसी के धोखे को, किसी के चीटिंग को, किसी के झूठ को आपने दिल में छुपाकर जिया है। टूटा हुआ ट्रस्ट, ब्रोकन प्रोमिसेस, आपको बिट्रियल दिया गया, है ना, झूठी प्रोमिसेस की गई, ट्रस्ट तोड़ा गया आपका।
आपकी सोल रोई है, दुनिया नहीं जानती लेकिन यूनिवर्स जानते हैं। जो आपकी सोल ने दुख झेला है ना, जिस तरीके से रोई है, हार्ट ब्रोक आपका हुआ, हार्ट ब्रेक, वो दुनिया ने नहीं देखा। आप छुपते छुपाते अपने दर्द को छुपा रहे थे, लेकिन यूनिवर्स ने सब कुछ देखा है। आपसे प्यार का दिखावा किया गया है, झूठ बोला गया है, चीट किया गया है, भरोसे का फायदा उठाया गया है। आपकी आपकी जो भावनाएं हैं, यानी कि आपके इमोशंस को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई गई है, लेकिन ये दर्द बेकार नहीं, आपका जाया नहीं जाएगा। ये दर्द आपके अंदर की अग्नि जगाने की वजह बना। आपके अंदर एक फायर था जो बहुत ठंडा पड़ चुका था। लोगों को देते 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 आप सिर्फ गिवर बने रहे अपने जिंदगी में। तो आप शायद भूल ही गए थे कि आप हैं कौन। तो जो ये चीजें आपके साथ हुई ना, इसने आपके अंदर की आग को जगाने का काम किया है। जो आपने सहा है, जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपकी वीकनेस नहीं, आपकी डेस्टिनी एक्टिवेट, देखिए मैं यहाँ पे बोलती हूँ, जिन्होंने आपको हर्ट किया ना, उन्होंने आपकी वीकनेस को नहीं हर्ट किया, आपकी डेस्टिनी एक्टिवेट कर दी। यानी बुरा होते होते भी अनजाने में ही सही आपका अच्छा ही हो गया, है ना। तो तोड़ने वाले अब खुद टूट रहे हैं, वो ही उससे भी ज्यादा दर्दनाक ये भोग रहे हैं, क्योंकि आप तो यहाँ पे आपकी डेस्टिनी इन्होंने एक्टिवेट कर दी, आपके अंदर की आग को जगा दिया इन्होंने। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो बिल्कुल ये कार्ड साफ साफ क्या कह रहा है कि किसी ने चाले चली आपकी लाइफ में, धोखा दिया, प्लानिंग प्लॉटिंग की। यहाँ पे बैक स्टैबिंग आपके साथ हुई है, पीठ में खंजर घोंपे गए हैं, आपके खिलाफ स्ट्रेटजी बनाई गई है, लेकिन आपकी सोल सब जान गई। यानी आपकी इंट्यूशन, मैं सोल कहूं यानी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन को सब पता चला। और ये कौन है, ये चीजें भी आपको पता चली होंगी। आपकी इंट्यूशन को पता चला कि कोई ना कोई जरूर है, आपको उस पर जरूर शक आया होगा। आपको बैक स्टेपिंग करने वाले को भी आप जानते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग जो कर रहा था, एक बार इंट्यूशन ने आपको जरूर गाइड किया होगा। स्ट्रेटजी बनाने वालों को भी, जिसने धोखा दिया, चाले चली आपके पीठ पीछे, खंजर घोपे और पीछे मुड़ के देखा कि क्या हाल है आपका, ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है। आप उस एनिमी से नहीं हारे, वो अपने कर्मों से खुद हार चुका है। इतना सब कुछ करने के बाद आप हारे नहीं है, वो अपने कर्मों से खुद हार गया है। जिन्होंने आपके बारे में बुरा सोचा, उनके लिए अब बुरा वक्त शुरू हो चुका है। उनको डिवाइन के डंडे, यूनिवर्स के डंडे पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं। तो इनकी एनर्जी में अभी मुझे घबराहट दिख रही है। ये जिन लोगों ने आपके साथ ये सारी चीजें की हैं, बहुत ज्यादा घबराहट है इनके अंदर, क्योंकि अभी इन्हें कर्मा भुगतना पड़ रहा है, डिवाइन के डंडे पड़ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी। तो चिंता, घबराहट, गिल्टी फील होना, फियर ऑफ कर्मा, इन्हें ऐसा लग रहा अब तो कर्मा भुगतना पड़ेगा। पहले तो इन्हें लगा था कोई देख ही नहीं रहा, हम कुछ भी करके निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, इन्हें समझ में आ रहा है ये चीजें अब। उन्हें डर सिर्फ आपसे नहीं लग रहा था, आपके ट्रुथ से भी ये लोग डरते हैं, आपके सत्य से बहुत डरते हैं और जलते भी हैं। दोनों चीजें ये लोग करते हैं। तो अभी डंडे पड़ रहे, सहने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी देखते हैं अब क्या हो रहा है। आपको यूनिवर्स कुछ कह रहे हैं कि अब आपका टर्न है, इन लोगों ने बहुत कर लिया, अब आपकी बारी आ रही है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, नई शुरुआत, न्यू एनर्जी, आपकी एक न्यू एनर्जी आपको फील होगी, नया मोटिवेशन आपको मिलेगा। यहाँ पे आपके दिन बदल रहे हैं, है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका गुड फॉर्चून, ये व्हील आपकी तरफ टर्न हो रहा है। यहाँ पे आपके दिन बदल रहे हैं। जितना आप थकान में थे, ऐसी सब एनर्जीज में, यानी दिल तोड़ा गया, धोखा, चीटिंग, ये सारी चीजें सहते सहते ना आप एक थकान में चले गए थे। तो आपकी थकान यहाँ पे मिटती हुई दिख रही, जा रही है आपकी थकान।
इंस्पिरेशन वापस आ रही है आपकी, जो आपको इंस्पायर करती है, जो चीजें वो वापस लौट रही हैं आपकी जिंदगी में। हम्म सर यहाँ पे देखिए आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा, कॉन्फिडेंस आपका लौट रहा है जो खो चुका था, और आपका चार्म भी फिर से एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि आपने सेल्फ लव आप कर रहे हैं, अपने पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप समझ चुके इन सारी परिस्थितियों से कोई फायदा नहीं है। खुद को उठाना, निखारना, फिर से एक नए जोश भरना, इसी में आपकी भलाई है। और आपने किया, वो चीजें एक्टिवेट हो गई आपकी, वो वापस से आपका चार्म लौट आया, वो वापस से कॉन्फिडेंस लौटा है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका लौट गया है। आपके अंदर की आग फिर से जल उठी है, जो ठंडी पड़ गई थी, जो आप बहुत ज्यादा आप लो फील कर रहे थे, वो चीजें फिर से आपकी जिंदगी में, आपकी अंदर की भीतर की आग, कुछ कर गुजरने की आग यहाँ पे जल चुकी है। अब आप वही इंसान नहीं है जो दर्द से टूट जाया करते थे, अब आप वही इंसान हैं जो दर्द से बन जाया करते हैं। जितना दर्द मिल रहा उतना बनते जा रहे, उठते जा रहे अपने जीवन में। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, वेरी गुड। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है? ये कार्ड आपको विक्ट्री के लिए मुझे शो हो रहा है कि विक्ट्री आपके जीवन में आने वाली है, और एक क्राउन है आपके जीवन में, बहुत सारा धन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी जर्नी एंड नहीं है, ये आपकी जर्नी की एंडिंग नहीं है, ये रिवॉर्ड फेस शुरू हो रहा है आपके लाइफ का। बहुत जबरदस्त फेस यहाँ पे आ रहा है। क्या आ रहा है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ रही है। यहाँ पे आपके होम, आपका घर कोई नया बन सकता है, और यहाँ पे फैमिली आपकी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर, यूनिवर्स के द्वारा आपकी फैमिली को सिक्योर किया जा रहा है, आपके होम को सिक्योर किया जा रहा है। कोई अगर आपके पीछा कर रहे थे, कोई आपको स्पाई कर रहे थे, किसी की नीयत गलत थी, तो प्रोटेक्शन दिया गया है। सिक्योर होम है आपका, फैमिली भी सिक्योर है, लॉन्ग टर्म सक्सेस मुझे यहाँ पे दिख रही, ढेर सारे फाइनेंसेस आपके जीवन में, पीस भी आ रही है यहाँ पे, रिस्पेक्ट भी आपकी बढ़ती जा रही है, अबंडेंस भी मुझे यहाँ पे दिख रही है आती हुई। आप अकेले जीते नहीं है, आपके साथ आपकी पूरी जनरेशन जीतने वाली है ना? पूरी जनरेशन का नाम होने वाला है। इतना धन आप आ, अपने पूरे खानदान में पहले बिलियनियर बनने वाले, बहुत पैसा आप कमाएंगे, कोई उसका हिसाब नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, नहीं, ये जिनकी भी एनर्जी आई है ये पक्का है। तो पूरी जनरेशन का नाम होने वाला है, पूरी जनरेशन जीतेगी, कुछ तो आप ऐसा कर गुजरने वाले हैं। और यहाँ पे जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की ना, उन्हें देखना पड़ेगा कि आज आप कहाँ खड़े हैं, है ना? वो देखेंगे कल कहाँ थे और आज आप कहाँ खड़े हैं। तो ये परिस्थिति होने वाली है। तो यहाँ पे आपके शत्रु जो है वो सिर्फ दिखावे में लगे रहे, आपका पैसा चुराने, आपका पैसा स्नैच करने, यही सब में लगे रहे, और दिखावा करते रहे कि इनसे बड़ा तो अमीर कोई है ही नहीं। पर सच्चाई का पर्दा अपने आप हट गया, आपकी मेहनत का खाना चाहते थे। आपके शत्रु सिर्फ दिखावा कर रहे थे, ये बड़े ही चिकनी चुपड़ी बातों में लगे रहे, टेम्पररी लव आपको दिखा रहे थे, सच्चाई तो कुछ थी ही नहीं। फेक लॉयल्टी, यानी झूठ है कि हम आपके लिए बड़े लॉयल हैं, पर इनका तो कुछ और ही मकसद था आपके लाइफ में। लेकिन आपने सच्चाई दिखाकर, सच्चाई क्या है ये आपने इन्हें दिखाकर इनकी औकात बता दी कि ये क्या है। आप हार कर भी हारे नहीं, आप टूट कर भी टूटे नहीं, आप बने रहे अपने जीवन में। आपने हार को अपने एक ताकत बनाई। अब जो शुरू होने वाला है वो एक जस्टिस आपके जीवन में। सच बोलने वालों की नजरें उठती हैं और झूठ बोलने वालों की नजरें हमेशा झुकी रही। देखिए, झूठा आदमी होगा ना, वो कभी भी आपसे नजरें मिला के बात नहीं करेगा, हमेशा इधर उधर देख के बात करेगा। इसी से पता चलता है ये एक नंबर का झूठा है, मक्कार है आपके जीवन में। ये सबसे बड़ी परखने की टेक्निक है जो मैं बता रही हूँ आपको। आपकी लाइफ का अगला चैप्टर बहुत जबरदस्त शुरू हो रहा है। राइज विद, यहाँ पे डिग्निटी, विथ पावर, विथ ट्रूथ। बहुत सुंदर एनर्जी आई है। तो जो आपको हराना चाहता था ना, उसे तो आपने ही हरा के किनारे कर दिया। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका
बहुत ज़्यादा आपने जो सब्र रखा, बहुत ज़्यादा सब्र रखा आपने अपनी ज़िंदगी में। चलिए थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस ले लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में अगर कोई मैसेज है या फिर कोई गाइडेंस है तो उसे भी दीजिए प्लीज़। क्या बताना चाहते हैं? गो बीच साइड एंड ग्रीनरी। इतने सारे जख्मों के बाद आपकी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है गो बीच साइड एंड ग्रीनरी। बीच साइड पे आपको जाना है जहाँ पे पानी हो, और ग्रीनरी में आपको बैठना है, क्योंकि इंसानों ने तो आपको पूरी तरह तोड़ डाला है। तो अभी आपको थोड़ा समय प्रकृति में बिताना है। एंजल्स प्रेजेंस, इतना सब कुछ जो आप झेल पाए ना, आपके लाइफ में एंजल्स की प्रेजेंस है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पे आया ही था। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपको कोई न्यू जॉब मिल सकती है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए। गॉड सीज एवरीथिंग, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ईश्वर सब कुछ देख रहे, उसी के अकॉर्डिंग आपका जीवन चलता जा रहा है। और जो जिसको मिलना है वो ईश्वर दे रहे। टेक इट इजी, अपने जीवन को बहुत हल्का रखें, क्योंकि डिप्रेशन जितना ही आप फील करेंगे उतना ही थकान महसूस होगी, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। हर चीज़ को बिल्कुल ईजिली ले लीजिए, सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, है ना। तो आपके जीवन में वैसे भी बहुत अच्छा ईश्वर ने हमेशा, देखिए मैं इस रीडिंग में ना हर कदम पे यूनिवर्स का साथ मुझे दिख रहा है, हर जगह पे। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं यहाँ पे। 3 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 14 नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर आपके लिए 3 नंबर है। 333, 3333 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो आप गूगल कर लीजिएगा। और यहाँ पे 3 आपका लकी नंबर हो सकता है। अगर 33 आपको दिख रहे तो आपके जीवन में बहुत धन आने वाली है, मैं पहले बता दूं आपको। और धन वर्षा आपके जीवन में होने वाली है, कहीं से तो आएगा धन। तो यहाँ पे 3 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। किसी भी मंथ का 3 डेट आपका बर्थ डेट हो सकता है। किसी भी, अच्छा 3rd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का मंथ। और 3 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम एज देख लेते हैं। एज है यहाँ पे 33 किसी की एज हो सकती है, 53, 55, 49, 48, 39, 36, 37। ये किसी की एज हो सकती है। नेम इनिशियल देख लेते हैं। ई AKEYS GVTHNJ। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।